हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ब्रोदर क्लासेस में। तो आप सभी यूपीएसएससी केमिस्ट्री की या यूपीएसएससी वन दरोगा की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो मैं आज लाया हूँ आपके लिए सेकंड सीरीज हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग। इसको हाईलाइट कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग, आज हम पढ़ने वाले केमिकल बॉन्डिंग देखेंगे। मतलब इसका मतलब होता है रासायनिक बंधन, ठीक है। तो कल मैंने आपको डिस्कस कराया था एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। जो हमारे पास होता है परमाणु की संरचना थी, वो क्या होती है, उसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, जैसे हमने पढ़ा था वीबीटी, ठीक है। तो आज हम वीबीटी से रिलेटेड वीबीटी पढ़ने वाले हैं, एमओटी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उससे कुछ थ्योरी पढ़ेंगे, बॉन्ड्स क्या होते हैं, कैसे बॉन्ड्स बनते हैं हमारे पास। तो आज सारा चीज़ें को क्या करने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास केमिकल बॉन्ड, ठीक है। केमिकल बॉन्ड का मतलब होता है रासायनिक बंध। तो इसके अंदर पहला टॉपिक हमारे पास आयनिक बॉन्ड, जिसे कहते हो आयनिक बॉन्ड कहते हो। आयनिक बॉन्ड एक प्रकार का, ठीक है, रासायनिक बंध होता है जो रासायनिक दो तत्वों के, ठीक है, क्या बनता है, जो दो तत्वों के बीच में क्या होता है, उत्पन्न होता है। मान लीजिए हमारे पास एक क्या है, पॉजिटिव सोडियम हो गया, दूसरा हमारे पास क्या क्लोरीन हो गया, ठीक है। तो एक में क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, एक में क्या होता है नेगेटिव। तो दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड क्या होता है, हमारे पास आयनिक बॉन्ड होता है। कह रहे जब एक तत्व अपने इलेक्ट्रॉन को दूसरे तत्व को दे देता है, जब क्या होता है एक तत्व क्या करता है, अपने एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे तत्व को दान कर देता है, फिर जिससे क्या होता है दोनों के बीच में क्या होता है, आकर्षण बल क्या होता है यहाँ पर उत्पन्न होता है। यह बन तब बनता है जब एक तत्व धातु जैसे अपने इलेक्ट्रॉन खो देता है। मतलब जब भी कोई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये कोई मेटल से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, तो वो कैसा बनता है, पॉजिटिव बनता है। जबकि दूसरा जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो क्या होता है, हमारे पास अधातु की बात कर रहे हैं, वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करने के बाद क्या सा चार्ज आता है उसके ऊपर, निगेटिव चार्ज है, जिसको कहते हैं ऋणात्मक चार्ज कहते हैं। तथा इन आयनों के बीच विपरीत विद्युत आवेश के कारण, ठीक है, अब कौन से चार्ज होंगे दोनों में, विद्युत विद्युत, ठीक है, आवेश होंगे। कैसा आवेश होंगे, विपरीत आवेश। मतलब एक में पॉजिटिव और एक में क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। तो इनके कारण यहाँ पर क्या होता है, एक आकर्षण बल उत्पन्न होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आयनिक बल कहते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल लिया मैंने सोडियम क्लोराइड का, ठीक, NaCl। यहाँ पर सोडियम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन खोकर एक क्या बनाता है, सकारात्मक। सकारात्मक का मतलब यहाँ पर क्या, पॉजिटिव आयन से मतलब है। और क्लोरीन क्या करता है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, क्या बनाता है, ऋणात्मक आयन का फॉर्मेशन करता है। ये वाली कंडीशन हो गई। फिर जाके जो इलेक्ट्रॉन क्या आता है, अपने एक इलेक्ट्रॉन को करता है, रिलीज करता है, तो उसमें कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। मैं आपको हाईलाइट करता है। क्लोरीन क्या आता है, एक इलेक्ट्रॉन को करता है, एक्सेप्ट करता है, तो जिस कारण इसमें क्या आता है, एक नेगेटिव चार्ज आता है। मतलब जो चीजें क्या हो रही है, यहाँ पर एटम्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं, उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और जो चीजें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर कौन सा चार्ज है, निजी। तो इस दौरान पॉजिटिव और निगेटिव जो बॉन्ड बनेगा, कौन सा बॉन्ड होता है, आयनिक बंध होता है। आयनिक बंधन में मुख्यतः बात होती है कि वह यह है कि यह तब बनता है, ठीक। अब बॉन्ड कब बनना है, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जब एक तत्व अपने इलेक्ट्रॉन को खो देता है, दूसरा उससे प्राप्त करता है। मतलब कोई भी मेटल्स या कोई भी तत्व जब करता है, अपने एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, दूसरा एलिमेंट्स या दूसरा नॉन मेटल, वो क्या होता है, उस इलेक्ट्रॉन को करता है, एक्सेप्ट करता है। तो उसके बाद कह रहा है जिससे दोनों के बीच क्या होती है, एक स्थिर बंधन बना रहता है। स्थिर का मतलब वहाँ पर क्या होती है, स्टेबिलिटी क्या होती है, बॉन्ड बनता है। स्टेबिलिटी बॉन्ड का मतलब अब देखोगे तुम, आयनिक बॉन्ड कहते हैं, इजीली क्या होते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हमने आयनिक यौगिक होते हैं, उनकी क्या होती है, कुछ यहाँ पर क्वालिटीज होती है, ठीक है। इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं, ठीक है। हाँ, इसको ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आयनिक यौगिक की क्या हमारे पास कई विशेषताएं होती है। अब क्या पढ़ना हमने, क्वालिटी पढ़ने की। हमारे पास आयनिक कंपाउंड होते हैं, उनकी क्या क्वालिटी होती है, यहाँ पर पढ़ेंगे हम फिजिकल एंड केमिकल बॉन्डिंग के बारे में, या फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द आयनिक कंपाउंड, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पर फर्स्ट मैंने लिखा उच्च गलनांक और उबलांक, ठीक है। इसका मतलब होता है क्वथनांक, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, क्वथनांक, जिसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो क्या आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। क्या कह रहा है, फर्स्ट पॉइंट कहता है जो इनके एमपी और बीपी होते हैं काफी ज्यादा कहता है हाई होते हैं। इसका कारण ये है कि आयनिक बंधों में आयन एक दूसरे को मजबूत आकर्षण बल से बांधते हैं। यहाँ पर क्या रीजन मिला है, जब इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है कैसा होता है, हमारे पास स्ट्रॉन्ग कैसा होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है बिटवीन द पॉजिटिव आयन एंड निगेटिव आयन, जिससे इन्हें पिघलाने या उबालने के लिए, मतलब जब कह रहा है जब इनको मेल्ट करना होता है या हमें बॉईल करना होता है, तो उससे क्या होती है, हमें नीडेड होती है, किसकी नीडेड होती है, अधिक तापमान की क्या होती है, यहाँ पर आवश्यकता होती है। तो पहला कंडीशन हमारे पास जो हमारे पास क्या होता है, आयनिक कंपाउंड होते हैं, उनके जो एमपी और बीपी होते हैं काफी ज्यादा क्या होता है, हाई होते हैं। दूसरा हमारे पास विद्युत चालकता, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी या कंडक्टिविटी कहते हैं। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत, ठीक है, का संचालन नहीं करते। इसका मतलब जब हमारे पास आयनिक कंपाउंड होंगे अगर सॉलिड स्टेट में, तो क्या करते हैं, कंडक्शन नहीं करेंगे। कंडक्शन नहीं करेंगे इसका मतलब वहाँ पर जो मोशन होगा इलेक्ट्रॉन का वो नहीं होगा, क्योंकि आयंस स्थिर होते हैं। तो आयंस कैसे होते हैं, हमारे पास एक कंडीशन में मोशन नहीं करते। स्थिर का मतलब क्या है, स्टेबिलिटी कंजर्ट होगी। लेकिन जब इन्हें पिघलाया जाता है, जब हम कहते हैं मेल्ट करते हैं, तो ये पानी में घुल जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, जो हमारे पास वाटर होता है, जो हमारे पास जल होता है, उसमें आसानी से क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, विद्युत का संचालन करते हैं। इसका मतलब ये आसानी से क्या करते हैं, कंडक्टिविटी या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, क्योंकि पिघले हुए आयन या घोल
ठीक है, जो हमारे पास पिघले हुए आयन होते हैं या घोल होते हैं वो आयन में क्या होते हैं स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं गति करते हैं। गति का मतलब क्या हमारे पास वो मोशन करेगा इजीली, कैसे ज़्यादा क्या करेगा आसानी से क्या करेगा मोशन करेगा हमारे पास। ठीक है, 1 मिनट के ठीक, तो वो आसानी से क्या करते हैं मोशन करते हैं। तो रीजन क्या हमारे पास, जो हमारे पास क्या होते हैं आयनिक कंपाउंड होता है, अगर वो सॉलिड स्टेट में तो क्या करेंगे कंडक्टिविटी फ्लो नहीं करेंगे, लेकिन जब उन्हें मेल्ट करा जाता है तो क्या होता है वो आसानी से क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं फ्लो करते हैं। तीसरा हमारे पास कठोरता, हार्डनेस। ठीक है, तुमने देखा जो हमारे पास क्या होता है आयनिक कंपाउंड काफी ज्यादा क्या होते हैं कठोरता होते हैं। ठीक है, भंगुरता का मतलब जो आपने देखा वो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं ठीक, जिनको हम कहते हैं पीटते हैं या ब्रिटल कहते हैं, ठीक है वो काफी ज्यादा क्या होता है आसानी से ब्रेक डाउन हो जाते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स। तो क्या आयनिक कंपाउंड सामान्यता ठीक है कैसे होते हैं कठोर होते हैं। कैसे होते हैं भाई कठोर होते हैं मतलब सॉलिड, लेकिन ये क्या होते हैं भंगुर होते हैं। भंगुर का मतलब है ब्रिटल होता है। ब्रिटल का मतलब जब उनको क्या होता है हल्का सा बीट करते हैं या पीट करते हैं या उनको पीटते हैं तो वो क्या होते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका मतलब है कि इनकी संरचना में कोई भी बाहरी दबाव डालने पर ही आसानी से क्या हो जाते हैं टूट जाते हैं। इसका मतलब कि अगर हम आयनिक कंपाउंड को हल्का सा कंप्रेस करते हैं तो ये क्या हो जाएगा आसानी से क्या हो जाएगा टूट जाएगा। तो इसका मतलब कैसे होंगे सॉलिड तो होंगे लेकिन कैसे होंगे ब्रिटल कंडीशन में। तीसरा है जो हमारे पास पानी में घुलनशीलता मतलब सोलिबिलिटी इन वाटर, या वाटर में इसकी कैसी सोलिबिलिटी हो सकती है। आयनिक कंपाउंड अधिकतर पानी में कैसे होते हैं घुलनशील होते हैं। कैसे होते हैं भैया घुलनशील क्यों होते हैं, रीजन क्या हमारे पास इनमें क्या होते हैं आयन्स प्रेजेंट होते हैं। इसके कारण ये करते हैं पानी के अणु आयनों से आकर्षित होते हैं, जिस कारण जो आयन होते हैं हमारे पास इनके क्या होते हैं अणु पानी के अणु से क्या होते हैं आकर्षित होंगे और उन्हें घोलने में क्या देते हैं मदद करते हैं, मतलब उनको क्या होते हैं डिजोल्व करते हैं। चलते नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ठीक है, पांचवा पॉइंट है हमारे पास सामान्य रूप से ठोस अवस्था में। ठीक है, ये क्या होते हैं नॉर्मली कैसे होते हैं सॉलिड रूप में होते हैं या सॉलिड स्टेट में होते हैं। फिर आयनिक यौगिक आमतौर पर ठोस अवस्था में स्थित होते हैं। अब ये जो आयनिक के कंपाउंड है हमारे पास वो होते हैं सामान्य मतलब नॉर्मल कंडीशन कैसी होती है सॉलिड होती है। ठीक है, क्योंकि आयनिक बंधों के कारण, अब बात किसकी कर रहे हैं पर जो आयनिक बॉन्ड होगा के कारण उनके अणु या आयन एक निश्चित आकार में कैसे होते हैं एकत्रित होता है। आपने देखा जो हमारे पास सॉलिड कंडीशन होती है उसमें सारे पार्टिकल्स कैसे होते हैं एक सॉलिड या क्लोज्ड पैकेट के रूप में कहते हैं मूवमेंट होती है, बोल सकते हैं प्रेजेंट होते हैं। क्लोज जिसमें क्या होता है हमारे पास पार्टिकल्स या इलेक्ट्रॉन वहां पर कहते हैं मोशन नहीं कर पाते हैं। दूसरा है संरचना और रूप, इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या हो सकता है इसका। तो आयनिक यौगिकों की संरचना एक नियमित होती है। नियमित का मतलब कैसे होता है सिमेट्रिकल या बोल सकते हैं फिक्स कंडीशन और दोहराव वाली पैटर्न मतलब ये था कि क्रिस्टल लेटिस जैसे आपने क्यूबॉइड देखा होगा छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसका क्या होता है सेम स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, में होती है जिसमें आयन एक दूसरे के चारों ओर इस तरह से व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर होता है जो हमारे पास कहता है क्यूबॉइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो सारे कोनों में क्या होता है हमारे पास एक एक NaCl प्रेजेंट होता है। ठीक है, और हर एक कोने में क्या होता है Na लगा होता है। तो हाँ वहाँ पर जितना भी एक सोडियम होता है वो लगातार मतलब चार चीजों से मूवमेंट करा होता है या घिरा हुआ होता है। अगला हाई डेंसिटी मतलब उच्च घनत्व, इनका उच्च घनत्व क्यों होता है। तो आयनिक यौगिकों का घनत्व आमतौर पर उच्च होता है। कैसा होता है इनकी डेंसिटी कैसी होती है अधिकतर होती है क्योंकि आयन आपस में घने रूप से व्यवस्थित है। तो इसका मतलब जो वहाँ पर आयन्स प्रेजेंट है वो कैसे हैं घने रूप में। घने का मतलब काफी ज्यादा क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर होता है इनका। उदाहरण कह रहा है सोडियम क्लोराइड, ठीक एग्जाम्पल ले रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, दूसरा एग्जाम्पल आ गया हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, देखो ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, कार्बोनेट का मतलब यहाँ पर जिस कंपाउंड के पीछे या जिस कंपाउंड के पीछे क्या प्रेजेंट होगा CO3 ग्रुप प्रेजेंट होगा वहां पर क्या होगा वो कार्बोनेट का वर्क करेगा। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब ये फ्रंट वाला क्या हमारे पास एक मिनट में चेंज कर देता हूँ ठीक, ये वाला ये जो आपको दिख रहा होगा ये क्या हमारे पास रेड में मैंने को कर दिया ये क्या हमारे पास कैल्शियम है। जिसका पीछे वाला पार्ट है CO3 ये क्या होता है हमारे पास कार्बोनेट। अगर आपको किसी पीछे ये दिखाई देता है तो इसका मतलब वहाँ पर क्या है कार्बोनेट परसेंट है। जैसे आयनिक यौगिकों की विशिष्ट रूप से क्या देखा जाता है स्ट्रक्चर जब देखेंगे तो आप इनको क्या दिखाई देगा एक सॉलिड वे में आपको दिखाई देगा। चलते नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अगला है लेटिस ऊर्जा। लेटिस ऊर्जा का मतलब होता है जालक ऊर्जा। ठीक है, लेटिस का मतलब होता है जालक। आपने देखा होगा जो हमारे पास क्लोज्ड स्ट्रक्चर होते हैं कैसे होते हैं लेटिस फॉर्म में होते हैं। तो वो परिणाम में क्या होता है ये एक ऐसी ऊर्जा जो क्या करती है आयनिक क्रिस्टल संरचना के क्या करती है निर्माण से उत्पन्न होती है। जब मतलब क्या होता है जो हमारे पास आयनिक क्रिस्टल कंपाउंड फॉर्मेशन होता है तो उस समय जो एनर्जी वहां से क्या होती है प्रोड्यूस होती है उस एनर्जी को हम कहते हैं लेटिस एनर्जी कहते हैं या जालक ऊर्जा कहते हैं इसे। ठीक है, यौगिकों के बीच ठीक है आकर्षण शक्ति को मापने के रूप में समझा सकता है। मतलब जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड होगा उनके बीच में कितनी वहां पर क्या है एनर्जी पड़ जाए उसके रूप में हम कहते हैं मेजरमेंट कर सकते हैं। यह ऊर्जा तब उत्पन्न होती है। अब रीजन दे रहा है देखो जब गैसीय आयन, कौन सा आयन की बात कर रहा है गैसीय आयन क्या करते हैं धनात्मक और ऋणात्मक। याद भी रखना कौन कौन सा आयन है धनात्मक और ऋणात्मक एक साथ आकर ठोस अवस्था में क्रिस्टलीय संरचना बनता है। कैसी संरचना बनाएंगे एक साथ अवस्था में ठोस अवस्था में कौन सी संरचना बनानी है क्रिस्टलीय संरचना बनानी है। इसका मतलब जो स्ट्रक्चर बनेगा कैसा बनेगा हमारे पास क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर होना चाहिए। अगला है इसी के बाद लेटिस ऊर्जा का मतलब जालक ऊर्जा।
का संबंध आयनिक यौगिकों के आयन के चार्ज, ठीक है, कैसे करना है, चार्ज और उनके आकार से होता है। अगर हमें संबंध बताना है आयनिक यौगिकों आयन और चार्ज, वो किससे बताएंगे हम, उसके चार्ज मतलब उस आयन पे या उस कंपाउंड में या उस एलिमेंट्स में या उस तत्व में हमारे पास कितना वहां पर चार्ज प्रेजेंट है। दूसरा उसका आकार मतलब उसका शेप कैसा वहां पर। जब दो आयन अधिक चार्ज होते हैं तो उनका आकार छोटा होता है। अब क्या कह रहा है, देखो कंडीशन ये, अगर वहां पर दो अधिक चार्ज होते हैं, जब आयन में कैसा होता है, अधिक चार्ज होता है, तो उसका आकार कैसा होता है, छोटा होता है। इसका मतलब आयन पे जितना चार्ज होगा उसका साइज क्या होगा, उतना ज्यादा छोटा होगा। तो उनके बीच आकर्षण शक्ति क्या होती है हमारे पास, अधिक होती है। कौन सी शक्ति अधिक होगी, जो अट्रैक्शन पावर होगी वहां पर क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इस प्रकार लेटिस ऊर्जा का मतलब क्या है, ठीक है, जालक ऊर्जा भी अधिक होती है। अब देखो एक छोटा सा पॉइंट मैं हाईलाइट कर देता हूँ रेड लाइन से, दोबारा आपको दिखा देता हूँ, ये वाला, ठीक है, यहाँ से लिख देता हूँ। ये आपको मैं पूरा हेडलाइट करके दिखा रहा हूँ, इस लाइन को आप देख लेना। ये वाली लाइन मैं इसको रीड कर रहा हूँ दोबारा, देखिए। कह रहा जब दो आयन अधिक चार्ज होते हैं, मतलब जब दो आयनों में क्या होता है हमारे पास अधिक चार्ज होता है, तो उनके बीच में क्या होता है हमारे पास लैटिस एनर्जी ज़्यादा होती है, या उसका साइज कैसे छोटा होता है। अगर साइज छोटा है तो उनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन पावर भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इस प्रकार जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा उसकी जालक ऊर्जा भी कैसी अधिक होगी। अब इनको हम कुछ सूत्रों द्वारा क्या सकते हैं, समझा जा सकता है। पहला आयन का चार्ज, पहला क्या हमारे पास प्रॉपर्टीज आयन का चार्ज, उच्च चार्ज वाला आयन मतलब अगर जो हमारे पास कंपाउंड में अधिक आवेश, चार्ज का मतलब क्या, आवेश है के बीच क्या होगा, अधिक आकर्षण होगा। अभी हमने रीजन पढ़ लिया, चार्ज ज्यादा होता है तो क्या होता है, साइज छोटा होगा, साइज ज्यादा तो आकर्षण ज्यादा होगा, आकर्षण ज्यादा होगा तो क्या होगा, लेटिस एनर्जी क्या होगी हमारे पास, मैक्सिमम होगी। दूसरा डिपेंड करता है आयनों के आकार, मतलब जो हमारे पास आयन का शेप कैसा है। अगर छोटे आयनों के बीच आकर्षण बल क्या होता है, अधिक होता है। हमने देखा अगर कंपाउंड या हमारे जो आयन अगर कैसा स्मॉल होगा तो एनर्जी कैसी होगी, ज्यादा होगी। एनर्जी कौन सी, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा तो लेटेस्ट एनर्जी भी हमारे पास कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। एग्जाम्पल के NaCl, सोडियम क्लोराइड लेते हैं, ठीक है। दूसरा हमने ले लेता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड में लेटिस ऊर्जा का अंतर देखा जा सकता है। MgO में लेटिस ऊर्जा क्या होती है, अधिक होती है, कि उसका शेप कैसा है, छोटा है। क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, आयनों का चार्ज NaCl चाइड क्या होता है, NaCl का मतलब सोडियम क्लोराइड की चार्ज क्या होता है, अधिक होता है। अगर इसका जो चार्ज हो रहा है, लेटिस ऊर्जा का मान कम हो, ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब इसका शेप कैसा है, छोटा है। छोटा है तो एनर्जी ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा होगी तो जो हमारे पास ज्यादा ऊर्जा होगी किसकी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, वो भी कैसी होगी, ग्रेटर देन होगी एज कम्पेयर टू सोडियम क्लोराइड। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अगले स्लाइड है मेरे पास कोवलेंट, जिसको बोलते हैं सही संयोजी बंध, ठीक है। बंध पड़ी यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड, कह रहा वह बंध है। अब देखा होगा आपने जिसमें हमारे पास तो क्लोरीन क्या होते हैं, दो एटम्स ले लेते हैं हम, जिसमें क्या होता है को इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एटम्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की करते हैं साझेदारी द्वारा करते हैं। वह बंध, ठीक है, बंधन का मतलब यहाँ पर बंध से है, जिसमें दो तत्वों के परमाणु एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, साझा करते हैं। सबसे बड़ी बात क्या यहाँ पर, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। द बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो क्या होता है, बॉन्ड किसके द्वारा बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बनता है। उस बॉन्ड को हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड या सहसंयोजी बंध कहते हैं। यह बंधन प्राय दो गैर धातुओं के बीच, ठीक है, किसके, दो गैर मतलब नॉन धातु की बात कर रहे हैं यहाँ पर, के बीच बनता है। जब दो परमाणु एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, साझा करते हैं, मतलब जो क्या करते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, तो उन्हें एक स्थिर इलेक्ट्रॉनिक क्या होती है, संरचना प्राप्त होती है। मतलब अगर हमारे पास सोडियम और क्लोरीन है, दोनों क्या करते हैं, सपोज करिए, ठीक हो गया, कोई भी दो एलिमेंट्स ले लीजिए, मैं H2 की बात करती है, ठीक है, एक एलिमेंट दूसरा एलिमेंट्स, ठीक है, तो दोनों H है मेरे पास, दोनों H क्या करेंगे, अपने एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे, और शेयरिंग करने का मतलब क्या बनेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, जिससे क्या होता है वहाँ पर एक स्थिर होता है, स्टेबिलिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिक्शन होता है या संरचना प्राप्त होती है। तो उन तत्वों को, ठीक है, क्या बोलते हैं, अधिक स्थिर बनाते हैं वहाँ, तो मतलब जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा वो कैसा होगा, अधिक क्या होगा, स्टेबिलिटी, मतलब उनकी जो स्टेबिलिटी कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। अगला टाइप्स, ठीक है, इसके बदले के प्रकार, पहला होता है हमारे पास एकल बंध, ठीक है, सादा का मतलब यहाँ पर सिंपल का आता है, ठीक है, ये हमारे पास एकल बंध, ठीक है। जब दो परमाणु क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन की करते हैं साझेदारी, तो ऐसे बोल के बोला जाता है एकल, ठीक है। आपने देखा होगा नॉर्मल वन लाइन, ठीक है, आपको इस टाइप से दिखाया जाएगा अगर एक बॉन्ड बना था इस टाइप से। दूसरा है द्विबंध, ठीक है, दो गुना का मतलब यहाँ पर द्विबंध है, इसको देख लेना, ठीक है, द्विबंध। जब क्या होगा, परमाणु के बीच में क्या होगा, दो दो इलेक्ट्रॉन कैसी होगी यहाँ पर साझेदारी। एकल में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन, द्वि में क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जैसे H2 एग्जाम्पल है, O2 एग्जाम्पल है, ठीक है। अगला है ट्रिपल, ट्रिपल का मतलब तीहरा, तीहरा का मतलब यहाँ पर जब क्या होता है, एटम्स के परमाणु के बीच में क्या होता है, तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। जैसे यहाँ पर हमारे पास N2, जब क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों के या परमाणु के बीच में तीन तीन इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, साझेदारी होगी। तो तीन इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या शेयरिंग, तो बॉन्ड जो बनेगा वो क्या होगा हमारे पास, ट्रिपल बॉन्ड बोलाता है, ठीक है। ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पर बोला जाता है। जैसे तीन लाइन होगी, आपको दिखा देता हूँ, एक, ठीक है, दूसरा, ठीक है, और ये क्या रहेगा हमारे पास, तीसरा। तो मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन, ठीक है,
इसके बीच में और दिखाना आपको 1 2, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास 3, और यहाँ पर दिखा देंगे हम नाइट्रोजन को सपोर्ट करते हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड का। O2 को ले लेते हैं। O2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास? 2, 1, ठीक है, बॉन्ड दिखा देता हूँ यहाँ पर 1, और दूसरा बॉन्ड हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन और दिखा देते हैं। ये हो गया हमारे पास O2 का। लास्ट हमारे पास एकल बॉन्ड के लिए क्या था हमारे पास? हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर शो कर देते हैं, ठीक है, और इसके बीच में क्या दिखाना है? सिंगल बॉन्ड हम शो कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर क्या दिखा देते हैं? एक हाइड्रोजन को और ले लेते हैं, ठीक है, हो गया हमारे पास H2। ये तो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड, ये हमारे पास डबल बॉन्ड। और ये अगर आप देखा जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके लिए रिक्वायरमेंट है, तो हम बोल सकते हैं सबसे ज़्यादा एनर्जी इसके लिए चाहिए। इसके बाद हमें चाहिए O2 के लिए, और उसके बाद चाहिए हमें H2 के लिए। तो ये एनर्जी का लेवल है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए मैक्सिमम एनर्जी एज कम्पेयर टू सेकंड बॉन्ड, या डबल बॉन्ड बोल सकते हैं, और डबल बॉन्ड को एनर्जी रिक्वायरमेंट मैक्सिमम एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड। चलते नेक्स्ट स्लाइड की ओर, हमारे पास चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अगला है इनकी प्रॉपर्टीज, ठीक है, जो हमारे पास सहसंयोजी बंधन की प्रॉपर्टीज क्या होती है? पहला फ्लेक्सिबिलिटी, तन्यता, इसका नम्यता होता है यहाँ पर क्या है? तन्यता, ठीक है। जो हमारे पास सहसंयोजी बंधन वाले होते हैं, क्या होते हैं? बंधन क्या होता है? जिनका बॉन्ड होता है काफी ज्यादा क्या होता है? स्टेबल नहीं होता, मतलब क्या होता है? फिक्स नहीं होता है, इसलिए वो कैसे होते हैं? नर्म या लचीले। लचीले का मतलब कैसे होता है? फ्लेक्सिबिलिटी उनमें क्या है? ज्यादा पाई जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे पाई जाएगी? इसमें ज्यादा पाई जाती है। रीजन क्या है? उनका जो बॉन्ड होता है या स्टेबिलिटी होती है काफी ज्यादा क्या होती है? लेस होती है। दूसरा, बिजली का संचालन, मतलब यहाँ पर क्या है? विद्युत का संचालन, ठीक है, बिजली का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी से है। जो हमारे पास क्या होता है? कोवलेंट बंध, ठीक है, वाले यौगिक आमतौर पर विद्युत का चालक नहीं करते। इसका मतलब जो हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट नहीं करते, क्योंकि इनमें मुक्त आयन्स नहीं होते, ठीक है। तो रीजन क्या मिला? इसमें क्या होते हैं? जो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, मुक्त आयन का मतलब यहाँ पर क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर क्या होते हैं? प्रेजेंट नहीं होते हैं, जो क्या करते हैं? विद्युत को फ्लो करने में या विद्युत का संचालन करने में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। अगला है उच्च बॉइलिंग, ठीक है, इसका मतलब क्या हमारे पास? गलनांक और क्वथनांक, ठीक है। कुछ कोवलेंट बंधन वाले यौगिकों में जैसे डायमंड में उच्च बॉइलिंग, ठीक, उच्च बॉइलिंग का मतलब जो हमारे पास क्या होता है? क्वथनांक होता है, ठीक है। और मेल्टिंग पॉइंट्स का मतलब यहाँ पर क्या होता है हमारे पास? गलनांक, मतलब जिसको एक बार गलाना है, एक बार क्या करना है? उबालना है, वाली कंडीशन हो सकते हैं, क्योंकि इनके बीच बंधन बहुत क्या होते हैं? मजबूत होते हैं। डायमंड का मतलब जैसे कार्बन का क्या होता है? अप्रूप होता है, या बोल सकते हैं फॉर्म होता है किसका? कार्बन का। ये क्या होता है? जिनके बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड होता है काफी ज्यादा क्या होता है? स्टेबल होता है। तो इसके लिए एनर्जी कैसी चाहिए? ज्यादा चाहिए, लेकिन अधिकतर कोवलेंट यौगिकों का पिघलना या उबलने वाला तापमान क्या होता है? कम होता है। आपने देखा होगा जितने हमारे पास क्या होते हैं? मैक्सिमम कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, उनके लिए टेम्परेचर कैसा होता है? रिक्वायरमेंट कैसा होता है? लेस होता है। तो ये हमारे पास क्या है? एक एग्जेप्शन है, बोल सकते हैं हमारे पास क्या है? डायमंड है। डायमंड आपने देखा होगा काफी ज्यादा सॉलिड होता है, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए काफी ज्यादा हमें क्या चाहिए? हीट या एनर्जी की नीड होती है। अगला है विलियन, ठीक है, विलियन का मतलब सॉलिबिलिटी, मतलब क्या होता है यहाँ पर? विलेयता, क्या ये घुलते हैं या नहीं घुलते हैं? तो जो हमारे पास क्या होता है? यौगिक होता है आमतौर पर क्या होता है? गैर ध्रुवीय, मतलब कैसे होता है? नॉन पोलर होते हैं, ठीक है। नॉन पोलर का मतलब, ठीक है, इनमें क्या होता है? कोई चार्ज नहीं होता है। और जैसे O2 है तो दोनों में क्या होगा? सेम चार्ज होगा, ठीक है। अब दूसरा क्या है? विलायकों जैसे बेंजीन में घुले रहते हैं। अब बेंजीन आपने देखा होगा जो हमारे पास क्या होता है? C6H6 इसका क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है। इनमें क्या होता है? ये घुल जाते हैं, मतलब आसानी से कर देते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन जल में उनकी विलयन क्षमता क्या होती है? कम होती है। अब देखो किसी चीज को क्या करना, वाटर में घोलना है, तो क्या करना पड़ेगा आप लोगों को? तो वो क्या करता है? वाटर के साथ क्या बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। आपने देखो जो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो खासकर जब बंधन गैर क्या होते हैं? ध्रुवीय होते हैं, तो ये क्या होगा? नॉन पोलर नेट में इसका क्या होगा? नेचर होगा, तो जिस कारण ये करता है बेंजीन में खुला रहता है, लेकिन वाटर में क्या होता है? बॉन्ड नहीं बना सकता। वहां पर बॉन्ड बनाने की क्या चाहिए? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना पड़ेगा। अगला है हमारे पास स्मेल एंड ऑडियो, ठीक है, स्वाद और गंध। फिर जो हमारे पास कई क्या होते हैं? जो कोवलेंट वाले यौगिक होते हैं या सहसंयोजी यौगिक होते हैं, विशिष्ट गंध और स्वाद, इनके क्या होता है? स्पेशल क्या होती है? स्मेल होती है, क्या होता है? ऑडियन होता है, जो उनके रासायनिक संरचनाओं पर निर्भर करता है। तो मतलब जो हमारे पास क्या होगा? ऑडियन होगा, जो स्मेल होगा किसका? कोवलेंट कंपाउंड का। वो किस पर डिपेंड करेगा? उनके रासायनिक संरचना, मतलब जो उसका क्या होगा? केमिकल स्ट्रक्चर, उस पर डिपेंड करता है। उदाहरण के लिए सुगंधित तेलों में कोवलेंट बंधन रखा है, ठीक है। अब जो हमारे पास क्या होता है? ऑयल्स होते हैं, स्मेल्ड ऑयल, जिसमें काफी अच्छी स्मेल है, वहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा? सहसंयोजी बंध क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। उदाहरण है हमारे पास हाइड्रोजन, ठीक, ऑक्सीजन, और ये क्या हमारे पास? नाइट्रोजन। इसमें देखा आपने क्या? इसमें सिंगल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड, इसमें क्या हमारे पास? ट्रिपल बॉन्ड। दो हाइड्रोजन परमाणु एक साथ क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं। ऑक्सीजन में क्या होगा? दो दो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? साझेदारी होगी, ये, ठीक है, मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। और नाइट्रोजन में क्या होगा? तीन तीन इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे क्या होगी? साझेदारी होगी। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल इसके। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। अगला है बंध में ध्रुवीयता, ठीक है, पॉलिटिक्स इन बॉन्ड। अब देखो हमने बॉन्ड नेचर पढ़ना है कि उसमें पॉलिटी क्या होती है, क्या उसे ध्रुवीय होंगे नहीं होंगे, ठीक है।
अभी कह रहे हैं यह वह गुण होता है जो ये बताता है कि रासायनिक बंधन इलेक्ट्रॉनों का वितरण समान रूप से होता है या असमान रूप से। तो ये हमें बताएगा जो हमारे पास शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी इक्वल होगी या नहीं होगी, या समान हो सकती है या क्या होगी, असमान होगी। ये बंधन की ध्रुवीयता के आधार पर निर्धारित होता है। ये क्या होता है जो हमारे पास कहते हैं ध्रुवीयता होती है उसके आधार पर क्या होता है निर्धारित करते हैं कि कौन सा तत्व अधिक इलेक्ट्रॉन ग्राही होगा। इलेक्ट्रॉन ग्राही का मतलब जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, ये किसके पास इलेक्ट्रॉन को क्या होगा अधिक संकेंद्रण होगा। संकेंद्रण का मतलब क्या होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या होगी मैक्सिमिलिटी होगी। पहला होता है हमारे पास ध्रुवीय बंध। ध्रुवीय बंध का मतलब क्या होता है पोलर। जब दो अलग अलग तत्वों के बीच बंधन होता है तो उनके इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होती है असर होता है। अब देखो क्या कर रहा है अलग अलग, ठीक है, इसकी बात कर रहा है पर अलग अलग जैसे बात कर रहा है जैसे एच ले लेते हैं दोनों के हमारे पास अलग, तो जो उनकी क्या होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो भी क्या होगी तो उनकी डिफरेंस होगी। तो इलेक्ट्रॉन एक तत्व की ओर खींचे जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे एक तत्व की ओर खींचे जाते हैं, इसे बंधन, ठीक है, इसमें क्या कहते हैं हम यहाँ पर ध्रुवीयता कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन ले लेते हैं, ठीक, दूसरा क्या ले लेते हैं एफ ले लेते हैं, फ्लोरीन लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में क्या होता है हमारे पास, एक में क्या होगा नेगेटिव चार्ज होता है, फ्लोरीन में कैसा होता है हमारे पास नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन में कैसा होता है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये क्या होता है हमारे पास हाइड्रोजन का, तो एक क्या करेगा जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन होंगे सारे कहाँ चले जाएंगे फ्लोरीन की ओर मूव करेंगे, तो एक ही टेंडेंसी क्या होगी हमारे पास, तो जितने भी इसके क्या होंगे हमारे पास बॉन्ड होंगे वो इलेक्ट्रॉन सारे कहाँ के हो जाएंगे फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन की जो क्या है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कैफी होती है मैक्सिमम होती है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। दूसरा एग्जाम्पल लिया इसने H2, क्या हो गया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच ध्रुवीय बंधन होते हैं, क्यों, एक में पॉजिटिव चार्ज होता है दूसरे में क्या होता है नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन अधिक कैसा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण, ऑक्सीजन कैसा भैया हमारे पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, तो जिस कारण हाइड्रोजन के एलिमेंट्स या हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ की ओर मूव करते हैं ऑक्सीजन की मूव करते हैं, ये कह रहा है अपनी ओर खींच लेता है, जिससे ऑक्सीजन पर नकारात्मक और चार्ज, इसका मतलब उसमें कौन सा चार्ज आएगा भाई नकारात्मक, वो इलेक्ट्रॉन को अगर एक्सेप्ट कर रहा है, और हाइड्रोजन पर क्या आएगा सकारात्मक, नकारात्मक होता है नेगेटिव चार्ज और सकारात्मक मतलब होता है पॉजिटिव। दूसरा अध्रुवीय, ठीक है, नॉन पोलर बॉन्ड होते हैं इसे अध्रुवीय, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। जब दो समान या बहुत मिलते जुलते तत्वों के बीच बंधन बनता है, अब क्या कह रहा है जब समान जैसे मतलब H2 N2 O2 F2 इस टाइप से H2E2 हो गया He2 हीलियम हो, ठीक, तो ये दोनों क्या है समान है, तो इनके बीच में क्या होता है इलेक्ट्रॉन वर्गीकरण का अंतर जो क्या होता है मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो काफी ज्यादा क्या होती है ना के बराबर, मतलब क्या होती है नेग्लिजिबल होती है। तो इलेक्ट्रॉन समान रूप से क्या होते हैं साझा करते हैं, इसका मतलब जो यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है इक्वल होती है। इस स्थिति में जो बॉन्ड बनेगा कौन सा बॉन्ड बनेगा आध्रुवीय बॉन्ड बनेगा। एग्जाम्पल H2 हाइड्रोजन दोनों सेम है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे समान रूप से क्या रहेंगे साझेदारी करेंगे। इसका मतलब यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगी, जिस कारण यहाँ पर क्या होगा कोई भी पोलर नेचर यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा, किसके बीच में प्रेजेंट नहीं होगा H2। तो आप बोल सकते हो कि H2 और H2 में से कौन सा पोलर होगा कौन सा नॉन पोलर होगा, तो H2 क्या होगा हमारे पास पोलर हो जाएगा और H2 क्या हो जाएगा हमारे पास नॉन पोलर हो जाएगा। अगला है डाइपोल मोमेंट, इसको बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं, आपने नॉर्मल देखा होगा, ठीक है। अब कह रही है क्या भौतिक गुण होता है जो किसी पोलर बंधन या अणु में सकारात्मक और नकारात्मक चार्ज के बीच की दूरी के अंतर को मापता है। अभी क्या होता है हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है जो क्या करती है मेजरमेंट करती है, किसके बीच में करेगी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यह दर्शाता है कि अणु में कितनी ध्रुवीयता, और ये हमें बताता है जो हमारे पास क्या है अणु है या हमारे पास क्या है मॉलिक्यूल्स है उसमें कितनी ज्यादा क्या ध्रुवीयता, मतलब कितना वो पोलर है और कितना नॉन पोलर है। अर्थात अणु में सकारात्मक और नकारात्मक चार्ज के बीच कितना विभाजन हो सकता है, मतलब उनके बीच में कितना विभाजन या हम कितना उसको सेपरेट कर सकते हैं। डाइपोल मोमेंट बंधन की क्या करता है ध्रुवीयता के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। अगर जो हमारे पास क्या द्विध्रुव आघूर्ण है वो किसके कारण उत्पन्न हो रहा है भाई, जो हमारे पास बॉन्ड बनना है उसकी क्या होती है पोलरिटी, ठीक है, उसकी ध्रुवीयता के कारण क्या बनता है, और यह अणु के आकार और उसके चार्ज के वितरण पर निर्भर करता है, किस पर डिपेंड कर रहा है भाई, अणु पर कितना चार्ज है हमारे पास पहले पॉइंट, और दूसरा उस पर डिपेंड करता है उसका आकार, मतलब जो उसका क्या हमारे पास शेप क्या है। सॉरी, अगर डाइपोल मोमेंट्स को उस मात्रा में कहते हैं, अब यहाँ पर डेफिनेशन लिखिए हम किस टाइप से, एक ध्रुवीय अणु के दो विपरीत चार्ज हो, मतलब एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव, यहाँ पर लिखा सकारात्मक और नकारात्मक के बीच की दूरी को दर्शाती है। तो मतलब जो हमारे पास डाइपोल मूवमेंट होगा वो क्या होगा, जो हमारे पास दो विपरीत चार्ज होंगे एक क्या होगा पॉजिटिव का दूसरा क्या होगा नेगेटिव का, उनके बीच की दूरी को दर्शाता है, ये इसका क्या है यहाँ पर सूत्र लिखा हुआ, ठीक है, इसका सूत्र ये रहा हमारे पास। इसको यहाँ पर डिनोट करते हैं म्यू इज इक्वल टू क्यू इनटू आर, क्यू का मतलब चार्ज है और आर का मतलब डिस्टेंस बिटवीन द बोथ चार्ज। अगला है इसका मोमेंट के, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज हमारे पास डाइपोल मोमेंट की प्रॉपर्टीज। पहला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का प्रभाव, क्या इफेक्ट पड़ता है, एक डाइपोल मोमेंट तब उत्पन्न होता है जब अणु में एक तत्व का इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व दूसरे तत्व से क्या होता है अधिक होता है। इसका मतलब हमारे पास दो एलिमेंट्स है, दोनों एलिमेंट्स में एक की इलेक्ट्रोनेगेटिव कैसे होगी मैक्सिमम होनी चाहिए और दूसरे के में इलेक्ट्रोनेगेटिव कैसे होनी चाहिए कम होनी चाहिए।
तो इससे इलेक्ट्रॉनों का असमान वितरण होता है, जिस कारण क्या होता है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं, और जिसके कारण क्या होती है अणु में क्या होती है पोलरिटी क्या होती है प्रोड्यूस होती है। दूसरा दूरी का प्रभाव, मतलब डिस्टेंस का क्या इफेक्ट यहाँ पर पड़ने वाला है। डाइपोल मूवमेंट की मैग्नीट्यूड उस दूरी पर निर्भर करती है जो एक क्या होती है हमारे पास सकारात्मक और नकारात्मक चार्ज के बीच का होता है। इसका मतलब जो हमारे पास डाइपोल मूवमेंट होता है उसका जो क्या होगा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है परिणाम, ठीक है। वो किस पे डिपेंड करता है, जो हमारे पास चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच की करती है दूरी पर डिपेंड करती है। यदि यह दूरी अधिक होगी तो डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा अधिक होगा। इसका मतलब डिस्टेंस जितना ज़्यादा तो डाइपोल मोमेंट हमारे पास उतना मैक्सिमम होगा। तो मैं डायरेक्टली बोल सकते हो हमारे पास क्या होगा डाइपोल मोमेंट होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके डिस्टेंस बिटवीन द बोथ चार्ज, ठीक है। अगला हमारे पास ठीक है कौन एंगुलर डाइपोल मोमेंट बोलते हैं या एंगल। अगर अणु में अधिकतम क्या होती है ध्रुवीयता परसेंट, अगर जो हमारे पास क्या होता है मैक्सिमम यहाँ पर क्या पोलरिटी परसेंट है तो उसका डाइपोल मोमेंट भी कैसा होगा अधिक होगा। इसका कारण ये उदाहरण लेते हैं H2O में, ठीक है पानी, H2O का मतलब पानी होता है, ये जल हो सकता है, अणु आता है जिसमें हाइड्रोजन ठीक है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है एक महत्वपूर्ण डाइपोल मूवमेंट हो सकता है। आपने देखा होगा जिसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। यहाँ पर एक इस टाइप से, एक यहाँ पर मान लेते हैं, एक यहाँ पर कुछ इस टाइप से, ये इसका बीच का क्या होता है हमारे पास इस टाइप से यहाँ पर क्या होता है कनेक्टेड होते हैं, इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पर इसके ऊपर क्या होंगे कुछ यहाँ पर लोन पेयर परसेंट होते हैं, इस टाइप से बात करते हैं। तो यहाँ पर ये वाला ये यहाँ पर क्या बनता है एंगल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। अगला है हमारे पास 5 एग्जांपल ये इसके, ठीक है। तो यहाँ पर जरा जो डाइपोल मोमेंट होगा कितना होगा 1.85 होगा किसके लिए हाइड्रोजन के लिए और O2 के लिए। और दूसरा हमारे पास HCl में क्या होता है कह रहा है HCl क्लोरीन परमाणु ठीक और हाइड्रोजन परमाणु के बीच एक डाइपोल मोमेंट होता है, क्योंकि क्लोरीन क्या होता है हमारे पास एक अधिक क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मतलब अधिकता क्या है विद्युत ऋणात्मकता वाला क्या है ये तत्व। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, इसका प्रभाव, ठीक है। जो हमारे पास क्या होता है डाइपोल मोमेंट उसके क्या क्या इफेक्ट यहाँ पर पड़ सकते हैं। पहला ध्रुवीयता का संकेत, जो हमारे पास कहते हैं पोलरिटी थी वो क्या इंडिकेट यहाँ पर करना चाहती है। एक अणु का डाइपोल मोमेंट हमें ये बताता है कि अणु में ध्रुवीयता कितनी है, मतलब जो हमारे पास क्या हो जो हमारे पास एलिमेंट्स या हमारे पास कितना ज़्यादा क्या होगा पोलरिटी होगा या लेस पोलरिटी होगा मैक्सिमम पोलरिटी होगा। उच्च डाइपोल मोमेंट वाले क्या होते हैं अधिक, अगर हमारे पास क्या आ रहा है अधिकतम क्या आ रहा है मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट आ रहा है किसी मॉलिक्यूल का, तो वो उतना ज़्यादा क्या होगा पॉलिटी नेचर का होगा, ठीक है पोलरिटी नेचर का होगा। दूसरा विलियन मोमेंट, ठीक है, मतलब क्या विलियन में प्रॉपर्टीज हो सकती है डाइपोल मोमेंट, ठीक है वाले अणु पानी जैसे ध्रुवीय तरल में क्या होता है आसानी से घुल जाते हैं। अगर जो हमारे पास क्या होगा पोलर नेचर वाले हमारे पास कंपाउंड है तो क्या होगा जल में आसानी से घुल जाएगा, जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इनमें क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, आयनिक कंपाउंड है हमारे पास, ये पानी घुल जाता है क्योंकि पानी क्या होता है ध्रुवीय विलायक होता है। पानी क्या होता है हमारे पास वही पोलर क्या होता है सॉल्वेंट होता है। अगला वैद्युत गुण, मतलब वो कंडक्शन कर सकता है या नहीं कर सकता किसका इलेक्ट्रिसिटी का। तो डाइपोल मूवमेंट अणु के विद्युत गुणों को प्रभावित करता है। जो हमारे पास क्या होता है डाइपोल मूवमेंट होता है वो क्या करता है अणु जो हमारे पास के मॉलिक्यूल उसके क्या करता है विद्युत गुण, जो मतलब क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है उसको भी करता है अफेक्टेड करता है। अधिक डाइपोल मूवमेंट वाले अणु ठीक है अधिक क्या होते हैं पावरफुल होते हैं, खासकर जब वे बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखे जाते हैं। इसका मतलब जितने भी ज़्यादा डाइपोल मूवमेंट होगा उतनी ज़्यादा क्या कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। रीजन क्या है जब वो क्या करते हैं इनको बाहरी विद्युत क्षेत्र में यहाँ पर रखा जाता है। आई होप आपको ये दिख रहा होगा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास वैलेंस बाउंड थ्योरी, ठीक है, जिसको बोलते हैं संयुक्ता बंध सिद्धांत, ठीक है। यहाँ पर संयुक्ता बंध सिद्धांत इसके बारे में पढ़ेंगे हम। आपने को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, मान लिया क्लास 11 तो आपने पढ़ा है इसका, ठीक है। थोड़ा सा साइड कर लेते हैं यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा एक दो लाइन पढ़ के जरूर। फिर ये एक रासायनिक सिद्धांत है जो अणुओं में परमाणु के बीच बंधन की व्याख्या करता है। ये करता है जो हमारे पास परमाणु होते हैं या अणु होते हैं उनमें परमाणु के बीच क्या होता है बॉन्ड, तो बॉन्ड कैसे बनने उसकी क्या करता है व्याख्या करता है एक्सप्रेशन करता है। ये सिद्धांत समझने का प्रयास, तो जब दो परमाणु करते हैं किसी प्रकार का क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन को साझा करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को साझा करते हैं तो क्या बनता है वहाँ पर एक स्थिर बॉन्ड बनता है, स्टेबिलिटी बनती है। वैलेंस बॉन्ड सिद्धांत ठीक है का ये मानना है कि बंधन उस स्थिति में क्या बनता है। तो यहाँ पर क्या होते हैं इसके कुछ प्रमुख पॉइंट हमारे पास किसके VBT के, जिसको बोल सकते हैं संयोजकता बंध सिद्धांत, ठीक है। तो आगे मूव करते हैं। पहला हमारे पास ऑर्बिटल ओवरलैप। ओवरलैप क्या होता है अतिव्यापन कहते हैं जिसे, ठीक है। VBT के अनुसार बंधन तब बनता है जब दो परमाणु क्या करते हैं अपने उपयुक्त ऑर्बिटल जैसे SPD में क्या करते हैं ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप का मतलब है क्या अतिव्यापन, मतलब देखो बॉन्ड कब बनेगा जब क्या होता है दोनों ऑर्बिटल SPD F भी हो सकता है इसमें, ठीक है, वो क्या करेंगे अतिव्यापन करेंगे। ओवरलैप के कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या होती है वृद्धि होती है। इलेक्ट्रॉन घनत्व इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर क्या हो रही है बढ़ रही है।
तो जो क्या होता है बॉन्ड को क्या बनते हैं स्टेबल करते हैं। पहला पॉइंट, ठीक है, ओवरलैपिंग हो गया हमारे पास, पहला पॉइंट ओवरलैपिंग, ठीक है। दूसरा पॉइंट समानता और ओवरलैप की दिशा, ठीक है। समानता मतलब सिमिलरिटी एंड डायरेक्शन ऑफ द ओवरलैपिंग, ठीक है। तो बंधन बनाने के लिए परमाणु के ऑर्बिटल्स को एक विशेष दिशा में ओवरलैप करना पड़ता है, ठीक हो गया। क्या करना पड़ता है, एक क्या होती है स्पेसिफिक डायरेक्शन होनी चाहिए फॉर ओवरलैपिंग। उदाहरण के लिए एस के दो ऑर्बिटल, ठीक है, जो हमारे पास एस ऑर्बिटल दो का ओवरलैप होता है, एक स्फेरिकल होता है, ये स्फेरिकल होता है, ठीक है, मतलब सर्कुलाकार होता है या गोलाकार बोल सकते हैं। जबकि पी ऑर्बिटल्स का ओवरलैप लिंकर होता है। लिंकर का मतलब सिर्फ यहाँ पर लीनियर है, ये लिंकर नहीं, लीनियर। लीनियर का मतलब एक रेखा में होता है। दूसरा है ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। आपने देखा जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होता है जिसको हम हिंदी में कहते हैं संकरण कहते हैं, कि अतिव्यापन या हम बोल सकते हैं ऑर्बिटल को संकरण। क्या वीबीटी यह भी मानता है कि बंधन बनाने के लिए परमाणु अपने वैलेंस ऑर्बिटल को मिश्रित करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, आपस में कंबाइन करते हैं, जिसे हम क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है संकरण होता है। जैसे जैसे जब क्या होता है एक कार्बन परमाणु, ठीक, एकल दोगुने या तिगुने, ये क्या हो सकता है प्रॉपर्टीज बता रहा है किसके, कार्बन को एकल बंध भी बना सकता है, डबल भी और ट्रिपल भी। तो उसके एस और पी, जो उसके क्या होंगे एस और पी ऑर्बिटल्स होंगे किसके, कार्बन परमाणु के, वो मिलकर क्या होता है नए हार्बिट ऑर्बिटल का क्या करेंगे फॉर्मेशन करेंगे। तो जैसे sp हो गया, sp2 sp3, ठीक, इस टाइप से हमारे पास क्योंकि पूरी सीरीज होती है, जो क्या होता है हमारे पास जो बॉन्ड होता है उसके क्या बनाते हैं स्टेबल बनाते हैं। अगला है इसका सिद्धांत का विवरण, ठीक, इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज प्रेजेंट होती है। पहला हमारे पास सिग्मा बॉन्ड, आपने देखा होगा सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है। फिर आता है हमारे पास पाई बॉन्ड, इसकी क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अब देखो क्या कर रहा है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। सिग्मा बंधन तब बनता है जब दो परमाणु अपने ऑर्बिटल्स को रैखिक दिशा में ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप का मतलब आती है, ठीक, एक रैखिक मतलब क्या एक्स एक्सिस हो सकता है या वाई एक्सिस या ले सकते हैं जेड एक्सिस। ये बंधन अत्यधिक मजबूत होता है। कैसा बंधन होता है भाई, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होता है बॉन्ड होता है, क्योंकि इसमें ओवरलैप की अधिकतम मात्रा होती है। इसमें क्या होती है जो ओवरलैप की क्वांटिटी कैसी होती है मैक्सिमम होती है। उदाहरण के लिए H2, ठीक है, इसमें क्या होगा सिंगल बॉन्ड यहाँ पर क्या है प्रेजेंट है, ये वाला। दूसरा है पाई बॉन्ड। अब देखो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हो सकता है। पाई बॉन्ड क्या बनता है जब दो पी ऑर्बिटल्स, कौन सा ऑर्बिटल, दो पी ऑर्बिटल्स एक साथ समांतर दिशा में ओवरलैप करते हैं। समांतर का मतलब एक जैसी दिशा में क्या ओवरलैप करेंगे। ये बंधन पाई बॉन्ड बनाने से क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड से क्या होता है कमजोर होता है। इसका मतलब जो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनना वो कैसा हुआ, स्ट्रॉन्ग हुआ एज कम्पेयर टू पाई बॉन्ड के। और आमतौर पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाने में पाया जाता है। ये कब प्रेजेंट होगा, जहाँ पर हमारे पास क्या होंगे डबल या ट्रिपल बॉन्ड पर। आपने को अगर हमारे पास सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है ये वाला, तो इसमें ओनली क्या होगा हमारे पास सिंगल बॉन्ड होगा, ओनली सिग्मा बॉन्ड। अगर डबल या आपको ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट हो रहे हैं तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, पाई बॉन्ड भी यहाँ पर क्या होगा प्रेजेंट होगा। डबल में एक पाई और ट्रिपल में दो पाई और एक सिग्मा, ये काउंटिंग होगी हमारे पास। अगला है हाइब्रिडाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं संकरण। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो जब एक परमाणु के एकल ऑर्बिटल्स जैसे sp मिलकर एक नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं हाइब्रिडेशन कहते हैं। अब कह रहे हैं जब दो परमाणु करते हैं आपस में ऑर्बिटल करते हैं या आपस में क्या करते हैं ओवरलैपिंग करते हैं या अतिव्यापन करते हैं, उस दौरान कहते हैं एक नए हाइब्रिड ऑर्बिटल का करते हैं निर्माण करते हैं, जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिडेशन या संकरण कहते हैं। ये विभिन्न प्रकार के हाइब्रिड ऑर्बिटल जैसे क्या तो बहुत सारे sp3 sp, ठीक है, ये नॉर्मल क्या है हमारे पास नई कंडीशन बनता है बाद में फॉर्मेशन होगा। एक एस का एक पी का, ठीक है, एस के दो पी के, एक एस का तीन पी के, इस टाइप से जो बंधन बना के क्या होते हैं प्रकार दिखाते हैं। पहला sp3 हाइब्रिडेशन, दूसरा sp2, ठीक है। अब कंडीशन दे sp3 हाइब्रिडेशन कब होगा, sp2 कब होगा, ठीक, और sp कब होगा। तो sp और कब होते हैं, तो मान लीजिए हमारे पास अगर s का एक ऑर्बिटल p के तीन ऑर्बिटल, जब ऐसा कंडीशन मिलेगी तो वहां पर क्या बनेगा sp3 ऑर्बिटल मिलेगा, इसको क्या बोलते हैं, एग्जांपल लीजिए इसमें CH4। दूसरा हमारे पास sp2 मतलब एक ऑर्बिटल s का होना चाहिए और दो ऑर्बिटल p का होना चाहिए, जैसे हमारे पास एग्जांपल है C2H4। तो यहाँ पर क्या हमारे पास sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। sp का मतलब क्या, जिसमें एक s का ऑर्बिटल होगा और एक किसका ऑर्बिटल होगा, p का ऑर्बिटल, तो उसे कहते हैं हम sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, जैसे C2H2। तो क्या अगला चलते हैं इसकी सीमाएं। जो हमारे पास वीबीटी होता है इसकी क्या क्या सीमाएं हो सकती है, ठीक है। समीकरण की सीमति सम्मिति, ठीक है, सम्मिति का मतलब क्या होता है सिमेट्री। कह रहा वैलेंस बॉन्ड सिद्धांत केवल एक सरल बंध को ही समझा पाता है, मतलब एक नॉर्मल वन बॉन्ड मतलब ओनली सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। जैसे कह रहा है जैसे सिग्मा और पाई बंधन, लेकिन यह जटिल बंधन और अणु की त्रिआयामी संरचना को पूरी तरह से नहीं समझा। अब इसने बताते थे कि बॉन्ड कैसे बनना है, लेकिन जो क्या होती है मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज होती है जो स्ट्रक्चर बनना है वो क्यों बनना है, तो क्या होता है वीबीटी इसको समझाने में क्या हो जाता है थोड़ा सा विफल हो जाता है। अगला मैग्नेटिज्म, ठीक है, मतलब इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है हमारे पास, वो आपको क्या मिलेगी सीएफटी में देखने को मिलेगी, जो हमारे पास मैग्नेटिक वेपर होता है। ये सिद्धांत परमाणुओं और अणुओं के मैग्नेटिक गुणों, ठीक है, जैसे डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, इनकी व्याख्या नहीं कर पाया, मतलब कौन क्या है चुंबकीय कौन अनुचुंबकीय होगा, इनकी प्रॉपर्टीज को भी क्या डिफाइन नहीं कर पाया, जिस कारण वीबीटी क्या हो जाती है फेल हो जाती है।
ऑर्बिटल ओवरलैप, जो ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं उसको भी थोड़ा समझाने में क्या था। ठीक है, यह सिद्धांत कभी कभी ये नहीं बता पाता है ठीक है ऑर्बिटल्स का ओवरलैप कैसे होता है। तो मतलब हमने देखा कि ओवरलैपिंग तो हमने पढ़ी क्या होता है जब दो ऑर्बिटल आपस में करते हैं अतिव्यापन, उसी को हम ओवरलैप करेंगे, उसी को हम कहते हैं हाइब्रिड। अभी कह रहे हैं वो कैसे करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, या किस प्रकार से करता है, विशेषकर एक जटिल क्या था अणुओं में होता है। तो इसको ये 3 पॉइंट है जब क्या होते हैं हमारे पास वीबीटी, जिनको समझाने में थोड़ा सा क्या रहा असफल रहा, विफल रहा। चलते नेक्स्ट स्लाइड को। रेजोनेंस जिसे हम कहते हैं अनुनाद। ठीक है, तो रसायन शास्त्र में एक अवधारणा है जो ये समझी जाती है कि कुछ अणुओं में यौगिक इलेक्ट्रॉनों को वितरण नहीं होता है। तो वो कह रहा है जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होता है, वितरण नहीं होता है, वो क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। बल्कि वे एकाधिक संरचनाओं में क्या होते हैं, बीज के औसत के रूप में बटे होते हैं। मतलब उनका क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन क्या होती है, स्टेबिलिटी होती है। इन विभिन्न संरचनाओं को रेजोनेंस कहते हैं। तो वहां पर जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर मिलेगा उसी को हम कहते हैं रेजोनेंस कहते हैं, या अनुनाद ज्यामिति कहते हैं। और ये वास्तविक अणु के, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना, ये वास्तविक अणु के गुणों को क्या करते हैं, अधिक सटीक रूप से क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व नहीं करते। मतलब जो इनकी क्या होगी, क्वालिटीज होगी, वो जो हमारे पास नेचुरल कंपाउंड है या नेचुरल जो क्या हमारे पास स्टेबिलिटी या स्ट्रक्चर है, उसकी क्या होंगे, मैक्सिमम प्रॉपर्टीज को डिफाइन नहीं करेगा। ठीक है, वास्तविक गुण, ठीक है, जो वास्तविक अणु होता है एक मिश्रित रूप से होता है। कौन सा, कंबाइन होगा तभी क्या होगा हमारे पास, एक मिश्रित फॉर्म बनेगा, जो इन विभिन्न रेजोनेंस संरचनाओं के, ठीक है, संरचनाओं के औसत के रूप में समझा जा सकता है। क्या समझा जा सकता है उसे हम, औसत के रूप में उसको क्या समझ सकते हैं। औसत का मतलब एवरेज फॉर्म उसकी। ठीक है, प्रत्येक डेफिनेशन इसकी क्या ये कहना चाहता है, रेजोनेंस तब होता है जब एक अणु या दो यौगिक, ठीक है, दो यौगिक अधिक संरचनाओं द्वारा सही तरीके से क्या होते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनके बीच कोई भी क्या होता है, भौतिक अंतर नहीं। तो भौतिक का मतलब जो फिजिकल चेंजेस वहाँ पर बिल्कुल ना हो इन संरचनाओं को। ठीक है, ऐसी जो हमारे पास स्ट्रक्चर होंगे उन्हें कहते हैं रेजोनेंस संरचनाएं या अनुनादी संरचनाएं, इनको कहते हैं। वास्तविक अणु की संरचना इन संरचनाओं का औसत होता है। जो हमारे पास ओरिजिनल क्या होगा, हमारे पास स्ट्रक्चर होगा, वो क्या होगा, इन डुप्लीकेट, इनके एक प्रकार का क्या हमारे पास डुप्लीकेट स्ट्रक्चर है, उसका क्या होगा, औसत होता है। डेफिनेशन दे रहा है, अलग अलग प्रकार से डेफिनेशन दिए गए। ये संरचनाएं एक ही अणु के विभिन्न रूप होते हैं। जितनी भी हमें क्या मिलती है, हाइब्रिड ऑर्बिटल से मिलेगी, हाइब्रिड क्या मिलेगी, हमें ज्यामिति मिलेगी, वो सभी क्या होते हैं, एक ही अणु के क्या होते हैं, विभिन्न रूप होते हैं, जो केवल इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से भिन्न होते हैं। जिसमें क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, परजेंट्स होता है, जिस कारण उनकी सारी ज्यामिति क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। मान लीजिए ऑर्थो पैरामेटा में क्या होगा, उनका रोटेशन होता होगा, जबकि परमाणु का स्थान क्या होता है, स्थिर होता है। लेकिन जो हमारे पास के परमाणु होते हैं उसमें क्या होता है, वो स्थिर होता है, मतलब स्टेबल होंगे। इन संरचनाओं के बीच कई भौतिक बदलाव नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, फिजिकल चेंजेस नहीं होंगे, केवल इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, संरचना में क्या होगा, चेंजेस होंगे। कौन सी संरचना में, इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक होता है जो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कंडीशन यहाँ पर चेंज होगी, वो कभी आपको पैरा मिलेगा, कभी ऑर्थो मिलेगा, कभी मेटा वाली कंडीशन मिलेगा। दूसरा है समान ऊर्जा, एनर्जी क्या होगी, इक्वल होगी। रेजोनेंस संरचनाओं में सभी संरचनाओं की ऊर्जा कैसी होती है, समान होती है। जितनी भी हमारे पास क्या होती है, स्ट्रक्चर होते हैं, किसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं, उसमें एनर्जी कैसी होती है, इक्वल होती है। सबसे स्थिर और कम ऊर्जा वाली संरचना सबसे प्रमुख, जिसकी ऊर्जा कैसे होगी, सबसे कम होगी, और जो सबसे कम क्या होगा, स्थिर होगा, वो सबसे क्या होती है, मैन होता है। मैन स्ट्रक्चर क्या होता है, वही होता है जिसकी ऊर्जा और स्टेबिलिटी या स्टेबिलिटी कैसी हो, कम हो। जो संरचना ऊर्जा में कम होती है वह अधिक योगदान होती है। अब कह रहे जो ऊर्जा संरचना में कैसे होगी, कम होगी, वो अधिक कैसे होगी, योगदान होगी। योगदान का मतलब स्टेबल होगी। वास्तविक अणु की संरचना में, ठीक है, किसकी कंपेयर में, ओरिजिनल वाला, जो हमारे पास क्या है, रियल वाला स्ट्रक्चर, तो उसकी कंपेयर में। अगला रेजोनेंस का क्या प्रभाव पड़ता है, रेजोनेंस से एक अणु के भौतिक और रासायनिक गुणों पर प्रभाव पड़ता है। क्या पड़ता है उसमें, भौतिक और रासायनिक गुणों पर क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि बंधन की ताकत हो, बंधन का मतलब बॉन्ड स्ट्रक्चर जो हमारे पास होता है, रेजोनेंस अणु को एक अस्थिर क्या करता है, मौजूद होना था। इसका मतलब जो हमारे पास स्टेबिलिटी, उसको ज्यादा क्या कर रहा है, और ज्यादा क्या बनाएगा, स्टेबल बनाएगा, और क्या बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बनाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। तो हमारे पास यही लास्ट टॉपिक था। ठीक है, तो आई होप आपको सारे दिख रहे होंगे। ठीक है, चलते हैं हम अपने लास्ट टॉपिक। ठीक है, तो ये हमारे पास की पूरी सीरीज, तो कल लेके आएंगे नया टॉपिक। तो ये हमारे पास पूरी सीरीज खत्म हो गई हमारी। ठीक है, देख सकते हैं अभी कितनी स्लाइड हमारे पास, लगभग 20 स्लाइड की सीरीज होगी। हाँ, 20 स्लाइड की सीरीज है, तो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लाइव में।